क्या आप जानते हैं रावण ने एक बार भगवान शिव का पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था। प्राचीन समय की बात है। लंका का राजा रावण बहुत ही शक्तिशाली, विद्वान और पराक्रमी था। वो राक्षसों का राजा था, लेकिन साथ ही बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। रावण ने वेदों और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था। वो एक महान पंडित, संगीतज्ञ और तपस्वी भी था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। रावण को अपनी शक्ति, ज्ञान और साम्राज्य पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि पूरे ब्रह्मांड में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। इसी अहंकार ने उसे कई बार गलत रास्ते पर ले गया। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर आकाश में घूम रहा था। वो विभिन्न स्थानों का दर्शन कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि पड़ी कैलाश पर्वत पर। ये वही पवित्र स्थान था जहां भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। कैलाश पर्वत अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। वहां का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। देवता, सिद्ध, ऋषि और गंधर्व वहां भगवान शिव के दर्शन के लिए आते रहते थे। रावण जब कैलाश पर्वत के पास पहुंचा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, क्यों न मैं इस पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाऊं, तब भगवान शिव मेरे राज्य में ही निवास करेंगे। ये विचार उसके अहंकार से पैदा हुआ था। रावण अपने पुष्पक विमान से नीचे उतरा और कैलाश पर्वत के पास पहुंच गया। उसने अपनी विशाल भुजाओं को फैलाया और पूरे पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगा। रावण की शक्ति असाधारण थी। जब उसने पर्वत को उठाने का प्रयास किया तो पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगा। धरती कांपने लगी और चारों ओर भय का वातावरण बन गया। कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। जब पर्वत हिलने लगा तो माता पार्वती घबरा गईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये पर्वत क्यों हिल रहा है? भगवान शिव मुस्कुराए और ध्यान लगाया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये सब रावण का काम है। रावण नीचे से पूरे बल से कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश कर रहा था। भगवान शिव ने बिना क्रोध किए बहुत ही सरल उपाय किया। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबा दिया। बस फिर क्या था, पर्वत का भार अचानक बहुत बढ़ गया और रावण का हाथ उसके नीचे फंस गया। रावण दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी शक्तिशाली भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं और वो निकल नहीं पा रहा था। जितना वो प्रयास करता उतना ही अधिक दर्द होता। अब रावण को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आ गया कि भगवान शिव की शक्ति के सामने उसकी सारी शक्ति कुछ भी नहीं है। रावण ने सोचा, मैंने अहंकार में आकर भगवान शिव के निवास को ही उठाने का प्रयास किया। ये मेरी बहुत बड़ी भूल है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, भक्ति और प्रार्थना। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने वहीं पर्वत के नीचे फंसे फंसे भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उसी समय रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। उसकी आवाज बहुत मधुर और शक्तिशाली थी। वो पूरे हृदय से भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसने भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया, उनके तांडव नृत्य, उनकी जटाओं, गंगा जी, चंद्रमा और उनके दिव्य रूप की स्तुति की। रावण लगातार भगवान शिव की भक्ति करता रहा। दिन बीत गए, महीने बीत गए। कई वर्षों तक रावण पर्वत के नीचे फंसा रहा, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसकी तपस्या और भक्ति इतनी सच्ची थी कि धीरे धीरे देवता भी उसकी स्तुति सुनने लगे। भगवान शिव को भी रावण की भक्ति से प्रसन्नता होने लगी। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो पार्वती, रावण कितना बड़ा भक्त है। उसने अहंकार में गलती की, लेकिन अब सच्चे मन से भक्ति कर रहा है। भगवान शिव रावण की भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कैलाश पर्वत से अपना पैर हटा लिया। जैसे ही पर्वत का दबाव कम हुआ, रावण मुक्त हो गया। रावण तुरंत उठकर भगवान शिव के सामने झुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रावण, तुमने अहंकार में गलती की, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। भगवान शिव ने रावण को आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे एक दिव्य तलवार भी दी, जिसे चंद्रहास कहा जाता है। ये तलवार बहुत शक्तिशाली थी और इसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। रावण ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। उस दिन के बाद रावण ने समझ लिया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है, जबकि भक्ति और विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। ये कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है। रावण जैसा महान विद्वान और शक्तिशाली राजा भी अपने अहंकार के कारण संकट में पड़ गया, लेकिन जब उसने भगवान शिव की सच्चे मन से भक्ति की तो भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान सच्चे भक्तों की भक्ति से अवश्य प्रसन्न होते हैं। गलती करने के बाद पश्चाताप और भक्ति से भगवान की कृपा मिल सकती है। विनम्रता और भक्ति ही सच्ची शक्ति है।